कहां करेगा आंदोलन, यह भी तो बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सरकार को बताना है, लोगों को बताना है, कहां जाके बताएंगे। वहां पर कीलें जो लंबी लंबी गाड़ दी गई हैं किसानों को रोकने के लिए, किसने गाड़ी है? सरकार ने गाड़ी है, पुलिस ने गाड़ी है। वहां पे बैरिकेड जो लगाए हैं किसने लगाए हैं? सरकार ने लगाए हैं। वहां पर दीवारें जो लगाई हैं वो किसने लगाई हैं? सरकार ने लगाई हैं। 14 लेन की रोड है, किसान तो केवल 2 लेन में बैठे हैं। क्यों रोक रखा पुलिस ने? आप जाके लगातार कवर करते हैं, क्यों रोक रखा है? यानी कि कोर्ट ने नहीं बनाया संविधान, भारत के लोगों ने बनाया है संविधान, और उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट है। तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के लोग हैं, नागरिक हैं। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह करना चाहते हैं, उसका इस पूरे किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यह सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई टिप्पणी की कि किसान आंदोलन में अब तक 700 के लगभग लोगों की जान चली गई है? और बीजेपी चाह रही है, ये मोदी सरकार चाह रही है कि इस तरह से पिटीशन घुमा फिरा के डाल के कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए जिसका सहारा लेकर सरकार इस आंदोलन को खत्म करवा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दम घुटने वाली जो बात है कि पहले दिल्ली के सीमाओं पे रह करके कर रहे थे, अब दिल्ली के अंदर आकर के जो है यहाँ की जनता का दम घुटना चाहते हैं। इसको सर पहले तो इसको बताइए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांटेड है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए, बहुत धैर्य से सुनिए। मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, सारी परतें खोलूंगा। जो किसान महापंचायत राजस्थान की एक पिटीशन लेकर आई है कि हम जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह करना चाहते हैं, उसका इस पूरे किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यह सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं, और बीजेपी चाह रही है, ये मोदी सरकार चाह रही है कि इस तरह से पिटीशन घुमा फिरा के डाल के कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए जिसका सहारा लेकर सरकार इस आंदोलन को खत्म करवा सके, तितर बितर कर सके, चाहे उसे बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। यह सब उसी षड्यंत्र के तहत है। अगर कोई भी पिटीशन किसानों की तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पूरे देश के किसानों का लगभग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बीजेपी के जो दलाल हैं इनको छोड़ के, जो किसानों की टीम बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से लगातार, उनको छोड़ के जो किसान आंदोलनकारी हैं वो एक ही झंडे के तहत काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और उस झंडे का नाम है, उस बैनर का नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, SKM। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई पिटीशन अगर पड़ती है तब तो आप कहेंगे कि ये किसान आंदोलन की तरफ से है, अगर नहीं है तो वो कोई और है, वो सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित हो सकते हैं। अब रही बात ये कि उस पे जो कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने पहले तो चारों तरफ से दिल्ली को घेर के दिल्ली का दम घोट रखा है, और फिर अब आप अंदर आना चाहते हैं, और आप जो है यहां आके इस बिजनेस को जो है आप ठप करना चाहते हैं। रास्ते आपने रोक के रखे हुए हैं, आप सुरक्षा कर्मियों के साथ भी झगड़ा करते हैं, रेल भी आप रोकते हैं। मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह टिप्पणी करने से पहले किसान आंदोलन की वास्तविकता को, उसकी सच्चाई को समझना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब बहुत बुरा लगा है उसको, सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई टिप्पणी की कि किसान आंदोलन में अब तक 700 के लगभग लोगों की जान चली गई है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की कि क्यों जो वो है केंद्र सरकार है इस समस्या का हल नहीं निकालती? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई टिप्पणी करने की कुछ भी जहमत उठाई कि जो ये जो कानून है, ये कानून संवैधानिक है या नहीं है? जब हर कोई जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानती है कि तीनों कानून गैर संवैधानिक हैं। केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है, राज्य सरकारों का अधिकार छीन के अनुच्छेद 240 के तहत 7th शेड्यूल जो है उसमें जो ये सारी की सारी जो लिस्ट दी गई है, केंद्रीय लिस्ट, राज्य की लिस्ट और कंकरेंट यानी समवर्ती सूची जो दी गई है, उसमें से राज्य की सूची में से क्रम संख्या 14 से और क्रम संख्या 28 से दोनों मार्केटिंग और कृषि, ये दोनों शब्द उठा के और इन पर कानून बना दिया। अधिकार ही नहीं है केंद्र सरकार को बनाने का, तो ये गैर संवैधानिक काम किया। इस पर टिप्पणी क्यों नहीं की? पिटीशन पड़ा हुआ है, कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट में और कमेटी ने जो है रिपोर्ट भी दे दी।
क्यों नहीं आप उसको वो करते? आप डिसाइड करो ना, आप उसको आप डिसाइड करके बताओ। अगर आप समझते हो ये गैर संवैधानिक है तो खत्म करो, नल एंड वॉइड करो। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार सही है तो आदेश पारित करो। आप उस पर आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, आप इस बात पे कर रहे हैं, जबकि लिमिटेड ये पॉइंट है कि वहां पर वो सत्याग्रह करना चाहते जो भी आए हैं। अगर आप उन्हें अनुमति देते हैं तो दे दें कि ठीक है भैया आप करो, और अगर आप उन्हें अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो मना कर दो, भाई हम नहीं दे सकते आपको अनुमति, आप सरकार से बात करो। ये टिप्पणी क्यों कर रहे हो? ये टिप्पणी तो राजनीतिक लोगों की भाषा है, ये कोर्ट का काम नहीं है। और इससे पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि कोर्ट संविधान की संरक्षक है, और संविधान क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि कोर्ट ने नहीं बनाया संविधान, भारत के लोगों ने बनाया है संविधान, और उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट है। तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनका दुख सुख देखना कोर्ट की जिम्मेदारी है। क्या कोर्ट ने देखा उनका दुख सुख? क्या कोर्ट ने पढ़ा है ये कानून, जो कानून न केवल किसान को बल्कि इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, पूरे देश को तबाह करने वाला कानून है? इसमें निगाह गई क्या कोर्ट की? और कोर्ट कह रही है कि दम घोट रखा है। आप लगातार कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन को, आप सिंगू बॉर्डर गए हैं, टिकरी बॉर्डर गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, कहीं भी किसान ने इतना भी मिट्टी का ढीला, पत्थर का ढीला, कोई ईंट, कोई पत्थर रखा है किसी कोई तरह की रुकावट खड़ी करने के लिए? नहीं रखा। किसने खड़ी करी है रुकावट? वह कटीले तार किसने लगाए हैं? पुलिस ने लगाए, सरकार ने लगाए हैं। वहां पर कीलें जो लंबी लंबी गाड़ दी गई है किसानों को रोकने के लिए, किसने गाड़ी है? सरकार ने गाड़ी है, पुलिस ने गाड़ी है। वहां पे बैरिकेड जो लगाए हैं किसने लगाए हैं? सरकार ने लगाए हैं। वहां पर दीवारें जो लगाई हैं वो किसने लगाई हैं? सरकार ने लगाई हैं। कंक्रीट की दीवारें, डंपर खड़े कर दिए हैं, किसने करे हैं? सरकार ने। जो हाईवेज हैं उनको खोदकर खाई जो खड़ी करी है वो किसने खड़ी हैं? सरकार ने खड़ी हैं। वो किसानों ने नहीं खड़ी करी। आपको ध्यान है, आप सब कवर कर रहे थे। लेकिन सर, वो माफी चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सर रास्ते को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने दिन तक रास्ता नहीं रोका जा सकता है क्योंकि सबके लिए वो रास्ता है, बहुत सी चीजें दिक्कत हो रही है। किसी ने एक याचिका भी डाली थी जिसके अंदर वो बोला गया था, उसमें टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है इतने दिन तक रास्ता को नहीं रोका जा सकता है क्योंकि अगर आंदोलन करना है तो इसके और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? क्या तरीके? रेगिस्तान में जाकर आंदोलन करें क्या? राजस्थान के रेगिस्तान में चले जाएं क्या? या समुद्र के किनारे बैठ के जो है वहां पर ये करें क्या? कहां करें? आप आने नहीं दे रहे। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से किसान आ रहे थे दिल्ली में, और आप जानते हैं दिल्ली में प्रदर्शन की दो ही जगह हैं, या तो जो बड़ी जगह है तो वो रामलीला मैदान है, और या फिर है वो जंतर मंतर। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे पुलिस ने उसका लाभ लेते हुए जंतर मंतर को बिल्कुल बंद कर रखा है। वहां आंदोलन नहीं होते, वहां सब कुछ बंद कर दिया। वो जो आपका रामलीला मैदान है उसमें आंदोलन करने के लिए आपको 1 लाख रुपए पहले जमा कराने पड़ेंगे, और फिर पर डे का उसका खर्चा है। तमाशा बना रखा है। आदमी कहां जाएगा, कहां करेगा आंदोलन? यह भी तो बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सरकार को बताना है, लोगों को बताना है, कहां जाके बताएंगे? फिर दूसरी बात, आप यहां गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, 14 लेन की रोड है, किसान तो केवल 2 लेन में बैठे हैं। क्यों रोक रखा पुलिस ने? आप जाके लगातार कवर करते हैं, क्यों रोक रखा है? यह वैसा ही है, आपने कवर किया था जो आपका शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था CNRC के विरोध में। आप जानते हैं मैंने बहुत तरीके से, जब हाई कोर्ट का आदेश आया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला उसका है प्रशासन का, वो उसे सुलझाए, हर जगह हर बात के लिए हमारे पास आ जाते हैं। उसमें भी जो रास्ता था वो 8 लेन का रास्ता था। किसने रोका उस रास्ते को? और उस रास्ते से 1 किलोमीटर अंदर, और वो भी बहुत चौड़ी सड़क थी, उसमें भी एक साइड में CNRC का शाहीन बाग का आंदोलन था। और जो मेन रास्ता किसने रोक रखा था? दिल्ली सरकार ने रोक रखा था सरिता विहार की तरफ, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक रखा था नोएडा में महामाया फ्लाईओवर का जो गोल चक्कर है वहां से उन्होंने रोक रखा था। इतनी चौड़ी लेन, 8 लेन की, इधर से और उधर से दोनों तरफ से रोक रखी थी। क्यों रोक रखी थी? सिर्फ इसलिए रोक रखी थी कि यहां नोएडा वाले परेशान हो, यूं घूम के जाएंगे 12 किलोमीटर, और जब वहां से आएंगे फरीदाबाद और दक्षिणी दिल्ली के और लोग, वो यूं घूम के आएंगे 12 किलोमीटर। आरोप किस पे लगेगा? इन आंदोलन करने वालों ने, शाहीन बाग वालों ने, CNRC वालों ने रोड रोक रखा। कभी नहीं रोका उन्होंने रोड। यह जिम्मेदारी थी पुलिस की। और यह बार बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जो बनाई, 2 लोगों की कमेटी बात करने गई, उसमें भी उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि ये जो रोड है ये सिर्फ पुलिस ने रोक रखी है, सरकार ने रोक रखी है, आंदोलनकारियों ने नहीं रोकी। ये कहना है कि जिस जगह पे जाने के लिए हमें करीबन 1 घंटे का समय लगता है, अब 3 घंटे समय लगता है किसान आंदोलन की वजह से। ये किसान आंदोलन की वजह। फिर मैं कह रहा हूं, आप बार बार किसान आंदोलन के, तो मैं कह रहा हूं रोक किसने रखा है?
किसने रोक रखा है? बैठे तो किसान ही हैं। नहीं, किसान तो एक साइड में बैठे हैं। किसान कहां बैठे हैं? आप सिंगू बॉर्डर पे देखिए, खूब रास्ता चलता है। वह सिंगू बॉर्डर पे जो जितने भी आसपास के लोग, उनमें से किसको दिक्कत है? एक को भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से टिकरी बॉर्डर पर इधर उधर की गलियों में जहां से रास्ते हैं और सामने वाला रास्ता, कीलें किसने लगा रखी हैं? सरकार ने लगा रखी है, पुलिस वालों ने लगा रखी है। किसानों ने कहीं भी कोई कील कहीं किसी तरह की नहीं लगा रखी। ये केवल और केवल इस आंदोलन को बदनाम करने। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, ये पुलिस जगह जगह रोकती है, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, इतना तो पक्का ही है। मैं भी रोज दिल्ली आता जाता हूं, जगह जगह बैरिकेड लगा के रोकती है। और ट्रैफिक कितना जाम होता है, कौन रोकता? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? अभी बारिश हुई, बारिश में सड़कें तालाब बन गई, किसने रोका? किसानों ने रोका। ये हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ट्रैफिक जाम नहीं होता हो, जिस दिन पुलिस इस तरह से बैरिकेड लगा कर रोकती नहीं हो। और तो और आप देखें, ये जो आप यहां गाजीपुर बॉर्डर से जो ये हाईवे, जो रोड बनी है, एक्सप्रेसवे जो बना है उसका 14 लेन का, जो यहां गाजीपुर बॉर्डर से आगे को जो मेरठ के लिए चलता है, उस पर 3 व्हीलर वालों को, टेम्पो वालों को, साइकिल वालों को, आपके जो स्कूटर वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले, उनको रोक दिया। किसने रोका? उसने, किसने रोका? सरकार, इन्होंने रोका, सरकार ने रोका, पुलिस ने रोका है। और यही नहीं, किसान आंदोलन को अगर आप छोड़ देते हैं तो किसान आंदोलन के अलावा इस देश में जो ट्रैफिक जाम होता है, जो चाहे वहां पे होता हो, आपके वो कहते हैं जो टोल बूथ वगैरह पर होता, जो ट्रैफिक जाम होता है, उससे 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को होता है, देश की सरकार को, जनता को होता है। सिर्फ एक बात करके मैं खत्म करता हूं, आप इसको दिखाइए जरूर कि ये जो सारी चीजें हैं, ये केवल किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। किसानों ने कहीं नहीं रोका। और दूसरी बात, ये तीनों कानून अगर लागू हो गए, ये तीनों कानून लागू हो गए, देश तबाह हो जाएगा। अफसोस सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख नहीं रहा है, और उस सब के बावजूद नहीं देख रहा कि जब संविधान ने आंदोलन करने की, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की पूरी अनुमति हर किसी को दे रखी है, और संविधान की ही जो संवैधानिक पीठ है उसने इस बात को कंफर्म किया है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, फिर 2 जजों की बेंच टिप्पणी करती है, इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा।